सोचिए आप आराम से बैठे हैं, शायद चाय या कॉफी हाथ में है और ये वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा है। आपके दिमाग में एक ही सवाल है, बिजनेस असल में काम कैसे करता है? बिना भारी भरकम शब्दों के, बिना सालों की पढ़ाई के। पर्सनल एमबीए किताब जिसे जॉश कॉफमैन ने लिखा है, उसी सवाल का जवाब है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि एमबीए की तरह एग्जाम कैसे पास करें। ये किताब ये सिखाती है कि असली दुनिया में बिजनेस कैसे चलता है, पैसा कैसे बनता है, लोग क्यों खरीदते हैं, कुछ कंपनियां क्यों टिकती हैं और कुछ क्यों गायब हो जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सब आप भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को एक कहानी की तरह समझेंगे। कोई मुश्किल थ्योरी नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, सिर्फ वो बातें जो सच में काम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बिजनेस की शुरुआत एक ही चीज से होती है, वैल्यू। वैल्यू मतलब किसी और इंसान की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना, बस यही। अगर आप किसी की परेशानी कम करते हैं, उसका समय बचाते हैं, उसका पैसा बचाते हैं या उसे अच्छा महसूस कराते हैं, तो आप वैल्यू बना रहे हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग रिजल्ट खरीदते हैं। जिम का मेंबरशिप डंबल के लिए नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस के लिए होता है। मोबाइल ऐप फीचर्स के लिए नहीं, वो आसानी और समय बचाने के लिए होता है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप पूछते हैं, मैं क्या बेच रहा हूं? नहीं, आप पूछते हैं, मैं किसकी जिंदगी बेहतर बना रहा हूं। जॉश कॉफमैन बताते हैं कि वैल्यू तब बढ़ती है जब कोई चीज तेज हो, आसान हो, भरोसेमंद हो, कम झंझट वाली हो या इस्तेमाल करने में मजेदार हो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, आसान होना ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग सबसे अच्छे ऑप्शन की तलाश नहीं करते, वो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन चुनते हैं। अब जब आपने वैल्यू बना ली, अगला सवाल है, लोगों को इसके बारे में पता कैसे चले? यहीं से मार्केटिंग शुरू होती है। मार्केटिंग का मतलब धोखा देना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब जोर जोर से चिल्लाना नहीं होता। मार्केटिंग का असली मतलब है सही लोगों तक सही बात पहुंचाना। अच्छी मार्केटिंग पहले समझती है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, किस बात से परेशान है, किस चीज से डरता है और किस सपने के पीछे भाग रहा है। जब आपका मैसेज किसी के दिल में पहले से चल रही बात से मैच करता है तो वो ऐड नहीं लगता, वो मदद लगता है। आजकल लोगों का ध्यान बहुत कीमती है, सब बिजी हैं, सब डिस्टर्ब्ड है। अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आपको उपयोगी होना पड़ेगा। साफ, सीधी और ईमानदार बात ज्यादा दूर तक जाती है बनिस्बत चालाक लाइन के। मार्केटिंग भरोसे का खेल है। जब लोग आपको बार बार देखते हैं, आपकी बातों से फायदा पाते हैं, तो धीरे धीरे भरोसा बनता है और भरोसा बनते ही आधा काम हो जाता है। अब मान लीजिए कोई इंसान इंटरेस्टेड हो गया। अब आता है वो शब्द जिससे लोग डरते हैं, सेल्स। लेकिन किताब एक बहुत बढ़िया बात कहती है। सेल्स का मतलब जबरदस्ती बेचना नहीं होता। सेल्स का मतलब है किसी को ऐसा फैसला लेने में मदद करना जो उसके लिए अच्छा हो। लोग खरीदने से पहले डरते हैं। उन्हें लगता है पैसा बर्बाद ना हो जाए, उन्हें लगता है काम ना किया तो, उन्हें लगता है बाद में पछताना ना पड़े। अच्छी सेल्स इन डर को समझती है और शांति से जवाब देती है, ज्यादा बोलकर नहीं, सही बोलकर। लोग तब नहीं खरीदते जब उन्हें सब समझ आ जाए। लोग तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझ रहा है। प्राइस भी यहीं बहुत अहम हो जाता है। दाम सिर्फ नंबर नहीं होता, दाम एक मैसेज देता है। बहुत सस्ता मतलब शक, बहुत महंगा मतलब उम्मीद। सही दाम वो होता है जो वैल्यू को ईमानदारी से दिखाए और बिजनेस को जिंदा रखे। अब सेल हो गई, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब आपको वैल्यू डिलीवर करनी है, जो वादा किया था वो देना है, हर बार भरोसे के साथ। यहीं पर सिस्टम्स काम आते हैं, चेकलिस्ट, प्रोसेस, रूटीन, ताकि जब आप थके हों तब भी काम सही चले। अच्छा बिजनेस एक्सीडेंट से नहीं, डिजाइन से चलता है। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। शुरू करना कितना आसान है, समस्या आए तो मदद कितनी जल्दी मिलती है। छोटी छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। अब बात करते हैं पैसे की। पैसा बिजनेस के लिए ऑक्सीजन जैसा है, बिना इसके कोई भी बढ़िया आइडिया जिंदा नहीं रह सकता। फाइनेंस उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। पैसा अंदर आता है, उसे रेवेन्यू कहते हैं। पैसा बाहर जाता है, उसे खर्च कहते हैं। जो बचता है वही प्रॉफिट है। लेकिन एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, कैश फ्लो। कागज पर मुनाफा होने के बाद भी बिजनेस मर सकता है अगर समय पर पैसा ना हो। इसलिए सेविंग, बफर और रिजर्व बहुत जरूरी होते हैं। वो आपको सांस लेने का टाइम देते हैं। जब आपको अपने नंबर पता होते हैं तो डर कम हो जाता है। डर हमेशा अनजाने से आता है। क्लैरिटी डर की दुश्मन है। किताब का एक बड़ा हिस्सा इंसानी दिमाग पर भी है। बिजनेस लोग चलाते हैं और लोग हमेशा लॉजिक से काम नहीं करते। हम इमोशनल हैं, आदतों में बंधे हैं और दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं। लोग इंसेंटिव से चलते हैं, तारीफ, पैसा, पहचान, तरक्की, और दर्द, शर्म और नुकसान से बचते हैं। जो बिजनेस इंसानी नेचर के साथ काम करता है वो तेज बढ़ता है, जो उसके खिलाफ जाता है वो टूटता है। आदतें बहुत ताकतवर होती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में फिट हो जाए तो वो टिक जाता है। सोशल प्रूफ भी बहुत असर डालता है।
जब लोग देखते हैं कि मेरे जैसे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो भरोसा बढ़ता है। किताब सिस्टम थिंकिंग पर भी जोर देती है। बिजनेस एक काम नहीं, बहुत सारे जुड़े हुए हिस्सों का सिस्टम है। एक जगह अटक गया तो सब धीमा हो जाता है। छोटे सुधार समय के साथ बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर होना साल भर में कमाल कर देता है। प्रोडक्टिविटी को भी किताब बहुत इंसानी तरीके से समझाती है। ज्यादा काम करना मतलब बेहतर काम नहीं, सही काम करना जरूरी है। आपकी एनर्जी और ध्यान लिमिटेड है, उन्हें सही जगह लगाना सीखना बहुत बड़ा स्किल है। आराम आलस नहीं है, थकान से कोई होशियार नहीं बनता। सीखते रहना सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया बदलती रहती है, जो सीखता रहता है वही टिकता है। किताब की सबसे सशक्त बात यह है कि आपको शुरू करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। MBA जरूरी नहीं, टाइटल जरूरी नहीं, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। जिज्ञासा, मेहनत और लोगों की मदद करने की इच्छा काफी है। बिजनेस आपकी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, उसे निगलने के लिए नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन आजादी, सेहत और सुकून भी उतने ही जरूरी है। आखिर में किताब आपको ओनर माइंडसेट अपनाने को कहती है। चाहे आप नौकरी में हो या अपना काम कर रहे हो, जिम्मेदारी लेना, वैल्यू ढूंढना और पूरे सिस्टम को समझना। जब आप पूरा जूम आउट करके देखते हैं तो समझ आता है कि बिजनेस कोई रहस्य नहीं है, ये इंसानों की कहानी है, मदद की कहानी है, भरोसे की कहानी है। और यही हम खत्म करते हैं। अगर इस पूरी किताब से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस इंसानी है। अगर आप लोगों की मदद करना सीख लेते हैं, साफ बात करना सीख लेते हैं और जो वादा करते हैं उसे निभाना सीख लेते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा और क्लियर, थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करवा पाया तो यही इसकी जीत है। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।